रिवाइज सबसे इंपॉर्टेंट होता है किसी भी सब्जेक्ट को। यार ये ध्यान देना, कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं ना तो उसमें रिवाइज आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रखता है। हेलो माय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी फ्रेंड्स। आज की क्लास में हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को एंड करके सेकंड क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं। यानी कि एंड करने का मतलब ये है कि हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन को पढ़ लिया, उसमें 6 पार्ट थे, ठीक है। तो उसको सारे के सारे हम लोगों ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से कंप्लीट कर लिया है, वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो आज हम स्टार्ट करेंगे सेकंड क्वेश्चन। अच्छा, एक्सरसाइज कौन सा है भाई? आपका एक्सरसाइज 3.3 है, जिसमें कि जो चैप्टर का नाम है वो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ठीक है। तो देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका, उसको हम पढ़ते हैं फिर सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका है भाई, सॉल्व 2x + 3y इक्वल में 11 एंड 2x - 4y इक्वल में -24 एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m विच y इक्वल टू mx + 3। तो ये आपको दिया गया है क्वेश्चन में, यानी कि 2 इक्वेशंस दिए गए हैं और आपको एक y इक्वल टू mx + 3 दिया गया और उसके बाद कह रहा है आपको कि m की वैल्यू हमको निकालनी है। तब आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देखो क्वेश्चन में अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है ना तो आप पहला काम ये करिएगा कि आपको जो रूल्स पता है ना पहले उसको सॉल्व करिए। हाँ, कोशिश ये करिए कि आपको सारी चीजें पता रहे, बट अगर नहीं भी पता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहले आप उन सारी चीजों को सॉल्व करिए जिस रूल से आपको पता है, ठीक है। तो अब तो ऐसा तो क्वेश्चन में देखो जो एग्जाम रहेगा उसमें कैसे आपको दिया रहेगा, या तो आपको कंडीशन दी रहेगी कि आपको किस मेथड से लगाना है, या फिर कंडीशन नहीं दी रहेगी तो वो तो आप पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहां पर देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x और y की वैल्यू निकालेंगे। क्यों निकालेंगे? क्योंकि हमको m की वैल्यू पूछ रहा है। अब अगर x और y की वैल्यू हम निकाल लेते हैं तो यहां पर y की वैल्यू रख देंगे और यहां पर x की वैल्यू रख देंगे, आराम से सॉल्व कर लेंगे क्वेश्चन को बहुत ही बढ़िया से। तो आइए पहले सबसे पहले हम क्या करते हैं, 2x + 3y इक्वल में 11 है, 2x - 4y इक्वल में -24 है। तो देखो इसमें कंडीशन नहीं दी गई किस मेथड से लगाना है, बट जो हमारा एक्सरसाइज 3.3 है इसमें आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सारे क्वेश्चन लगाने हैं, तो इसलिए इसको भी हम किससे सॉल्व करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही सॉल्व करेंगे। तो पहले सबसे पहले क्या करते हैं भाई, इन दोनों इक्वेशन को लिखेंगे और इनमें से किसी एक को फर्स्ट मानेंगे, किसी एक को सेकंड इक्वेशन मान लेंगे। तो आओ भाई पहले इसको हम लिखते हैं। तो यहां पर आपका लिखा जाएगा सबसे पहले 2x + 3y इक्वल का 11 हो गया। दूसरा आपका है 2x - 4y इक्वल में -24। अब मैंने बताया कि भाई इसको किसी को इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड किसी को मान लेंगे, तो आओ इन्हीं को जो पहले लिखा है उसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, जो दूसरा लिखा है उसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। अब अगला जो प्रोसेस होता है भाई, इसमें दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन से x और y की वैल्यू, पहली चीज तो हम x या y की वैल्यू हम इक्वल के एक तरफ रखेंगे, बाकी सारे को दूसरी तरफ रख देंगे। वो आपकी चॉइस है कि आप x की रखना चाहते हैं कि y की रखना चाहते हैं, ठीक है। तो जैसे ये मैं पहले इक्वेशन ले रहा हूं, अब इसमें से मैं x को क्या करूंगा, इक्वल के एक तरफ रखूंगा, बाकी सारे को दूसरी तरफ भेज दूंगा। देखो कैसे, पहले हम इस इक्वेशन को यहां पर लिखते हैं, 2x + 3y इक्वल का 11 हो गया, ठीक है। अब देखो यहां से क्योंकि x को हमको इस तरफ रखना है इक्वल के, बाकी क्या करेंगे उस तरफ भेजेंगे, तो 3y को हम भी 3y को भी इस तरफ भेजेंगे। तो ये देखो 2x इक्वल का 11 माइनस क्या हो जाएगा, 3y हो जाएगा। अब ये 2 मल्टीप्लाई में है, यहाँ देखो 2 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो x इक्वल में क्या आ जाएगा, 11 - 3y और यहाँ पर हो जाएगा अपॉन में 2, ठीक है। अब इसकी वैल्यू हम लोगों ने निकाला क्यों है, अब ये जो वैल्यू हम लोगों ने निकाला है ना, अभी इस वैल्यू को हम रखेंगे इक्वेशन सेकंड में। कभी भी ध्यान देना, अगर ऐसी वैल्यू आप निकाल रहे हैं x या y की, तो आप उसमें जिससे निकाले हुए हैं उसमें नहीं रखेंगे कभी भी। जैसे हमने फर्स्ट इक्वेशन से इसकी वैल्यू निकाली है अभी, तो इसमें नहीं रखेंगे, किसमें रखेंगे, सेकंड इक्वेशन में, ठीक है। अब क्यों नहीं रखेंगे, क्योंकि इससे हमको y की वैल्यू नहीं निकल पाएगी। अगर हम सेकंड जिससे इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं उसी में रख देंगे, तो चाहे आप ट्राई करके देख लीजिएगा ये, और हमको यही करना है कि भाई y की वैल्यू निकालनी है। तो इसके लिए क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन में इसकी वैल्यू रखेंगे, तो लिखेंगे भी कि हाँ इसकी वैल्यू इसमें रखना है हमको। तो आओ रखते हैं भाई, क्या लिखेंगे कि पहले
पुटिंग द वैल्यू ऑफ क्या x इन इक्वेशन सेकंड। ठीक है, तो आओ रखते हैं इक्वेशन सेकंड में। तो इक्वेशन सेकंड आपका ये है, तो 2 लिखते हैं और 2 के x की जगह पर क्या लिखेंगे 11 माइनस 3y और अपॉन का क्या हो जाएगा 2। ठीक है, और बचा आपका क्या माइनस 4y इक्वल में हो जाएगा माइनस 24। ठीक है, अब देखिए यहां से क्या हो रहा है 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। हमेशा आपको पता हो भाई, अगर यहां से 2 निकालेंगे बाहर, 2 से 2 बाहर भी निकाल सकते हैं, तो ये आ जाएगा 2/2 और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से हम 2 से 2 कैंसिल कर देते हैं। अब क्या बचा आपका यहाँ पर 11 माइनस 3y और यहाँ पर माइनस का 4y और ये हो जाएगा माइनस का 24। बात समझ में आ गया। अब क्योंकि हमको y की वैल्यू निकालनी है तो y वालों को एक तरफ रखते हैं, बिना y वालों को दूसरी तरफ रख देते हैं। तो ये 11 जो है बिना y वाला है तो उस तरफ भेज देते हैं, बाकी को इधर ही रखते हैं। देखो जैसे 11 को हमने भेजा उस तरफ तो क्या हो जाएगा माइनस 3y है और यहाँ पर माइनस 4y है। तो साथ में इसको भी सॉल्व करते ही चलते हैं। तो देखो दोनों सेम साइन है, तो पहले क्या हो जाएगा ये ऐड हो जाएगा और ऐड होने के बाद क्या आएगा 7y और साइन किसका लगेगा जो बड़ा रहेगा, बड़ा क्या है 4 के आगे माइनस है, इसीलिए हम यहाँ पर माइनस लगा दिए। अभी हमने 11 को इस तरफ भेजा है, देखो आप भेजेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर माइनस 24 और माइनस का 11, क्योंकि इधर आया था तो प्लस में था, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ये क्लियर हुआ। अब देखो माइनस 7y हो गया यहाँ पर। अभी इस देखो ये दोनों सेम साइन है, ये ध्यान देना, प्लस प्लस रहेगा या फिर माइनस माइनस रहेगा, सेम साइन रहेगा तो वहां पर ऐड ही होगा हमेशा। तो यहाँ पर माइनस 24 है, यहाँ पर माइनस 11 है। ठीक है, तब क्या करेंगे इसको भी हम ऐड करेंगे तो 4 में 1 ऐड करते हैं, कितना आएगा 5 आएगा और 2 में 1 ऐड करेंगे तो 3 आएगा और माइनस लिखा ही जाएगा क्योंकि साइन बड़े नंबर का लिखा जाता है। बड़ा नंबर क्या है 24 के आगे क्या है माइनस, तो यहाँ पर माइनस लगाएंगे। दोनों तरफ माइनस है तो माइनस से माइनस आपस में कैंसिल कर सकते हैं, इसको पहले भी मैंने बताया है। अब यहाँ पर आया आपका 7y, मतलब आएगा तो वही, लेकिन अभी हम क्या करते हैं इस 7 को हम इस तरफ भेज देते हैं क्योंकि y की वैल्यू हमको निकालनी। तो y की वैल्यू यहाँ पर देखो 35/7 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो y की वैल्यू आएगी क्या, यहाँ से देखो 7 5 जा कितना होता है 35, तो y की वैल्यू यहाँ से क्या आई 5 आ गई। क्या आ गई 5 आ गई। अब देखो इस y की वैल्यू अब आपकी जिसमें भी इच्छा हो, चाहे इक्वेशन फर्स्ट चाहे इक्वेशन सेकंड, दोनों में आप रख सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम अब नहीं है। कंडीशन सिर्फ यहीं तक थी, बाकी यहां पर आप जो भी रखना चाहें रख दें जिसमें भी। जैसे इसमें अभी हमको रखना है तो आओ रख कर देखते हैं। तो इसमें आप लिख भी दीजिएगा कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, या फिर आपकी इच्छा है तो सेकंड, तो यहाँ पर सेकंड लिख दीजिएगा अगर आपकी इच्छा है तो। अभी यहाँ पर क्या करेंगे देखो 2x, ठीक है, प्लस का 3 और इसके साथ क्या है 5 है। 5 को हमने ब्रैकेट में लिख दिया या फिर मल्टीप्लाई यहाँ लगाकर भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इक्वल में क्या है 11, 2x हो जाएगा, 3 5 जा कितना हो जाएगा 15, प्लस का 15 हो जाएगा इक्वल में 11, 2x 15 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 11 माइनस 15, 2x। अभी ये क्या हो जाएगा सेम साइन नहीं है तो क्या हो जाएगा घटेगा के मतलब है कि 15 में से 11 माइनस करेंगे तो कितना होगा 4, बट साइन हमेशा जो बड़ा नंबर रहेगा, बड़ा नंबर क्या है 15 के आगे क्या है माइनस। बात समझ में आई। अब देखो x की वैल्यू यहाँ पर निकालनी है तो इसको क्या करेगा 2 भाई साहब को क्या करना पड़ेगा उधर भेजना पड़ेगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा -4/2। अब देखो यहाँ 4 2 से कैंसिल होगा तो कितना होगा 2 2 जा 4, तो यहाँ पर x की वैल्यू आएगी जो वो होगा -2। तो y की वैल्यू कितनी 5 और x की वैल्यू y -2। अब ये दोनों हमारे वैल्यू सही हैं, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये अगर आपको चेक करना है तो आप चाहे इक्वेशन फर्स्ट चाहे इक्वेशन सेकंड में रख करके देख लीजिएगा। अगर इसमें रखेंगे इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर 11 आएगा, इसमें रखेंगे इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर आएगा -24। अभी आपका क्वेश्चन समाप्त नहीं हुआ, एंड नहीं हुआ भाई साहब। अभी आपको क्या निकालना है वैल्यू, आपको m की निकालनी है। इसके लिए हमने निकाला था इसकी वैल्यू y और x की। ठीक है, तो y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, जो आपको इक्वेशन दिया गया है ना इसी में आओ इसको रख करके देखते हैं। तो
यहां पर आपका क्या हो जाएगा, देखो यहां पर आपका क्या होगा, पहले हम इसको लिखते हैं y इक्वल में mx प्लस 3। अब जो y और x है ना उसकी वैल्यू हम यहां पर रख देते हैं, ठीक है। चाहे इक्वेशन इसको थर्ड मान लीजिए आप और लिख दीजिए कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y इन इक्वेशन थर्ड, ठीक है। तो यहां पर रखते हैं y की वैल्यू 5, m की वैल्यू कुछ नहीं, यही तो हमको निकालनी है, और x की वैल्यू कितना है, माइनस का 2 है, इसलिए इसको हम ब्रैकेट में लिख रहे हैं ताकि भागने ना पाए, ठीक है। प्लस का 3 हो गया। अब क्या करेंगे, इस 3 को इधर भेजेंगे क्योंकि अभी हमको m की वैल्यू निकालनी है। जैसे किसी की भी वैल्यू निकालनी हो तो उसको हम इक्वल के एक तरफ रखेंगे, बाकी को सारे को दूसरी तरफ भेज देंगे। तो वही प्रोसेस चाहे यहाँ पर हो, चाहे y के लिए हो, चाहे m के लिए हो, सबके लिए ऐसे ही करना होगा। तो 3 को इधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 माइनस 3 और m इंटू माइनस 2, क्योंकि ब्रैकेट में है तो इंटू कह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। 5 माइनस 3 कितना होगा, 2 होगा, m इंटू माइनस 2। अब ये इंटू में है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2, अगर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो यहां पर देखो, अगर हम इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं, मतलब इसको हमने इधर कर दिया, इसको इधर कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब देखो m का क्या हो जाएगा, 2 अपॉन का -2 हो जाएगा, कैंसिल होगा तो क्या आएगा, 1 अपॉन -1, या अब चाहे ये माइनस चाहे जहां भी रहे कोई दिक्कत नहीं है। अब ये अपॉन का 1 हटेगा या फिर हटाना ही पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 ही होगी, कोई भी होगा भाई। 2 अपॉन 1 है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। वैसे ये भी है, इसको मान लो यहाँ पर माइनस हम लगा देते हैं तो -1 अपॉन 1 होगा, तो इस 1 को हटा देंगे तो कोई प्रॉब्लम है। तो ये m की वैल्यू क्या आ गई आपकी, -1, क्या आ गई, -1, और यही आपको निकालना भी था। देखो कोई भी यार बहुत कठिन नहीं था, ठीक है। तो हमने सिर्फ यही किया कि इनसे x और y की वैल्यू निकाला, फिर उसकी वैल्यू हमने यहाँ पर रख दिया और m की वैल्यू आराम से निकाल लिया, ठीक है। तो इसमें कहीं भी कोई दिक्कत नहीं हुई। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। बट फिर भी आपको इससे रिलेटेड कोई भी यार क्वेश्चन, कोई भी डाउट बनता है तो आप कमेंट सेक्शन में उसको लिख दीजिएगा, ठीक है। तो उसका आंसर हम जल्द से जल्द कर देंगे यार, उसकी परेशानी बिल्कुल भी मत लीजिएगा। आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम होती है 10th क्लास में या इसके निचले जितने भी क्लास में आपको कहीं पर भी प्रॉब्लम होती है, स्पेशली अगर 10th का कहीं भी प्रॉब्लम होता है तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उसको सॉल्व करूंगा, ठीक है। बस आप क्या करिएगा, इसकी प्रैक्टिस करते रहिएगा। जितने भी क्वेश्चन है, रिवाइज सबसे इंपॉर्टेंट होता है किसी भी सब्जेक्ट को यार, ये ध्यान देना। कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं ना तो उसमें रिवाइज आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल लगता है। तो ये ध्यान देना कि आप रिवाइज प्रैक्टिस जितनी कर पाए उतनी करना, ठीक है। बाकी इसमें भी और भी क्वेश्चन बचे हुए हैं तो इसको हम अगले पार्ट में करेंगे। तो आज की क्लास में भाई साहब हम इतना ही करेंगे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में यार नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।